राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पर किन दशाओं में, किस केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, इसी पर चर्चा करेंगे। एक चीज यहां आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने शीर्षक दिया है गिरफ्तारी पर रोक, सबसे पहले आप देखिए गिरफ्तारी पर रोक। ये गिरफ्तारी पर रोक SC/ST एक्ट 1989 के तहत FIR दर्ज होने पर या कंप्लेंट दर्ज होने पर भी रोक लगाई गई है, इसी पे चर्चा करनी है। गिरफ्तारी पर रोक इनडायरेक्टली IP से SC/ST एक्ट से भिन्न अपराधों पे भी है, मैं उसको भी समझाऊंगा थोड़ा सा। लेकिन SC/ST एक्ट पे कैसे गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, आइए हम लोग इस पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है SC/ST एक्ट 1989 तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हूं। याचिका धारा नंबर 18 का यानी 18A SC/ST एक्ट का है। दूसरा केस ला है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट का। इन तीनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अब मैं आपको पहले ये बता दूं किन किन विषयों पे हम लोगों को चर्चा करना है। सबसे पहले चर्चा करना है कि जो SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी पे रोक लगाया गया, वो रोक किन अपराधों में लगाया गया है। क्या SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने पर कभी भी गिरफ्तारी नहीं होगी, या केवल कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पे रोक लगाया गया है, प्रत्येक दशा में नहीं। तो उसको चर्चा करेंगे इस याचिका के माध्यम से। धारा 18 का इस विषय से कितना रेलिवेंट है, इस पे चर्चा की जाएगी। और ये अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का केस यहाँ पे क्यों रेलिवेंट है, इसका क्या मतलब यहाँ पे है, इस पे भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी पे जो रोक लगाई गई, क्या उसमें जिन मामलों में रोक लगाई गई है, क्या उन मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने पे हम कैसे उसमें आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करें कि वो गिरफ्तार होकर जेल जाए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा और आप लोगों को विधिवत से समझाऊंगा। यहाँ पे जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, ये तीन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक, जो लोग इस एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाए हैं या जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, इन्हीं व्यवहारिक ज्ञान के लिए। दूसरा, जो अधिवक्ता बंधु हैं हमारे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहीं भी कर रहे हो, चाहे लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तीसरा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हों या वो सिविल की तैयारी कर रहे हों, दोनों लोगों के लिए उनकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजों पे चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि हमारे यहाँ PCSJ, APO, HJS की तैयारी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है, वो अपनी सुविधा अनुसार इस नंबर पे संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है, कोई कानूनी जानकारी लेना है, चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर के हो, अदर कोई ऑफेंस को लेकर के हो, कोई उत्तराधिकार का मामला हो या अन्य किसी विषय पे हो, तो भी वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और उसको उचित सलाह दी जाएगी। अब हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य की जो याचिका 2018 में हाई कोर्ट में डाली गई, इस पे चर्चा करेंगे। ये याचिका कहाँ डाली गई थी, पहले इस पे चर्चा की जाएगी। राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य का ये जो मामला है, मैं सबसे पहले बता दूं ये मामला है कहाँ का। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बभनजोत ब्लॉक में खुड़ारे थाना के अंतर्गत ये मामला आता है, यानी खुड़ारे थाना में ये FIR दर्ज हुआ था। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील के अंतर्गत एक जो है बभनजोत ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक थाना है, पुलिस स्टेशन है खुड़ारे, उसी के अंतर्गत ये मामला आता है। राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य ये आरोपी हैं। इन पे आरोप लगाया गया था कि एक SC महिला के घर में घुस करके उसको और उसके परिवार के लोगों को मारा पीटा था, गाली गलौज दिया था। ठीक है, इसके तहत इस पे FIR दर्ज कराया गया था। इस केस में जब मामला ये हाई कोर्ट में राजेश मिश्रा
और इनके 3 अन्य लोगों ने लेकर के हाई कोर्ट में पहुंचे। कहां पे? लखनऊ हाई कोर्ट का मामला है, ध्यान रखिएगा। कहां का मामला है? ये लखनऊ हाई कोर्ट का मामला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाई कोर्ट का मामला है। तो ये लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। इस जजमेंट में लखनऊ हाई कोर्ट ने क्या कहा कि SC/ST एक्ट के तहत ऐसे अपराध, यानी SC/ST एक्ट जिन अपराधों में लगा हुआ है, जिन अपराधों में लगाया गया है, उनमें अगर सजा 7 वर्ष या उससे कम है, यानी कुल मिलाकर के ऐसे अपराधों में जिसमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भाई SC/ST एक्ट में कोई सजा अलग से नहीं लिखी गई, हाँ थोड़ी बहुत चीजें हैं। बाकी अगर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें IPC की धारा जरूर लिखी जाती है, लगभग IPC की धारा जरूर होती है। तो सजा मेन IPC से चलती है। SC/ST एक्ट में तो मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ी सजा कैटेगरी बता दी गई है। तो जब SC/ST एक्ट किसी पे लगता है तो और जो IPC की धारा लगी है, दोनों मिला करके अगर उसमें सजा मैक्सिमम 7 वर्ष या उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है, तो 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराधों में लखनऊ खंडपीठ ने कहा, लखनऊ हाईकोर्ट ने, कि आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी सामान्यतया नहीं की जानी चाहिए, यानी जनरल दशा में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जब तक विशेष दशाएं विद्यमान न हो कि उसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है उस मामले में। जैसे वो फर्दर ऑफेंस कर देगा, मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसको बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, इज्जत लूटने की धमकी दे रहा है, घर जला देगा, मतलब ये कर देगा, इतनी पॉसिबिलिटी है। या वो भाग जाएगा कहीं पे, कोर्ट में हाजिर नहीं होगा, या कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की सहायता नहीं करेगा, ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, सामान्यतः उसे गिरफ्तार ना करे। तो इसी राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य सहयोगी की याचिका पे ही लखनऊ खंडपीठ ने ये रोक लगा दी कि अगर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और सजा 7 वर्ष या उससे कम है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। सामान्यतः विशेष दशाओं में गिरफ्तारी की जा सकती है, कोई एब्सोल्यूट प्रतिबंध ये नहीं है। फिलहाल एक तो रोक लग गया है, तो अब व्यवहार में क्या होगा कि जब भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा तो वहां गिरफ्तारी नहीं होगी। अब प्रश्न यह है कि क्यों नहीं होगी, ठीक है, उस पर और चर्चा करते हैं कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 का जो केस है, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अपराध में अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है या परिवार दर्ज कराई गई है और सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तो धारा 41 CRPC की धारा 41A के तहत 41 में A, B और B लिखा हुआ है, यानी धारा 41(1) का 41(1) का ख और 41(1) का 41(1) खा 41(1) खा का, ऐसे धारा लिखी हुई है। तो 41(1) खा के तहत आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 41(a) के तहत उसे नोटिस भेजा जाना चाहिए। धारा 41(a) एक नई धारा जोड़ी गई है 2008 में, उस धारा के तहत नोटिस भेज दिया जाना चाहिए जिससे वो पुलिस की सहायता करता रहे, यानी उसको इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करता रहे, जो पुलिस उससे पूछे उसको बताता रहे, उसे गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, नोटिस भेजने पे भी अगर पुलिस को बीच में जरूरी लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है कभी भी, मतलब कोई ये रोक नहीं है कि नोटिस भेजने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। धारा 41(a) में साफ साफ लिखा है CRPC में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो बात इस जजमेंट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात ऑलरेडी CRPC की धारा 41(1) खा में लिखा हुआ है। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिवाइज कर दिया और यहाँ पे लखनऊ खंडपीठ ने इसी केस का उदाहरण देते हुए ये कहा कि अगर 7 वर्ष तक के गिरफ्तारी नहीं सामान्यतः की जानी चाहिए, वो न केवल जो है IPC के अपराधों पे लागू होता बल्कि ये नियम SC/ST पे भी लागू होगा, और SC/ST का भी मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जब तक उसमें ऊपर की अथॉरिटी यानी एक तरह से CO
कि जांच के पश्चात ये प्रथम दृष्टया पाया न जाए कि गिरफ्तारी जरूरी है, तो जांच के पश्चात अगर लगता है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए तो की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे तो ये तो आपने अरनेश कुमार का केस देख लिया, राजेश मिश्रा की याचिका भी देख ली, दोनों पे चर्चा हुई। हाँ, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको न केवल SC/ST एक्ट पे बल्कि अन्य विषयों पे भी बताए जाएंगे, वीडियो डाले जाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं बार बार कहना ये शब्द मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि बार बार मैं आप लोगों से कहूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड की बात है, आप लोग खुद कर लिया करिए, ठीक है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है सिवाय फायदों के। दूसरा, अगर कभी कोई समस्या आती है तो तुरंत आप फोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर हिदायत देता हूँ कि एक बार अगर आप फोन लगा लें तो बार बार ना लगाइए अगर रिसीव नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका एक बार फोन रिसीव नहीं हो तो समझिए मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, एक क्लास हमारी चलती रहती है, तो क्लास के समय क्लास फोन रिसीव करना संभव नहीं होता है। मैं क्लास ओवर होने के बाद जस्ट फोन बैक करता हूँ, ठीक है, किसी का भी फोन हो तो फोन आपका बैक किया जाता है। हाँ, एक बार फोन बैक किया जाएगा, दोबारा नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं रिसीव कर पाए हैं तो बाद में आप करेंगे तो फिर आपका रिसीव होगा, लेकिन एक बार मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे फोन बैकअप में आ जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं एक से अधिक बार कॉल कर सकूँ। चलिए, तो इस केस में आपने समझा राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य की याचिका में हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने क्या कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है और सजा 7 वर्ष या उससे ज्यादा उस अपराध में नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, व्यवहार में सामान्यतया नहीं की जानी चाहिए जब तक विशेष दशाएं न विद्यमान हो, जांच के उपरांत ऐसा न प्रतीत हो कि गिरफ्तारी जरूरी है बहुत, तो अन्यथा उसकी गिरफ्तारी सामान्यतया नहीं होनी चाहिए। और अरनेश कुमार के केस में यही बात अन्य अपराधों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कह चुका था, और सेम यही बात धारा 41 की उपधारा 1 के खंड ख में यही बात लिखी भी है, जो बात अरनेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई ऐसा संज्ञेय अपराध होता है जिसके लिए सजा 7 वर्ष या उससे कम या कारावास दंडनीय है, तो उसमें जो है 5 दशाएं, अगर 5 में से कोई एक दशा विद्यमान है तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, और गिरफ्तार करेगी तो भी अपनी रीजन लिखेगी कि उसने क्यों गिरफ्तार किया है। हाँ, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आरोपी को नोटिस भेजा जाता है कि वो पुलिस को सहायता करता रहे, और नोटिस भेजने के बाद ही पुलिस चाहे उसे तो जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार कर सकती है। अब यहाँ पे क्या समझा आपको, धारा 18 का समझना। धारा 18 का में साफ साफ लिखा है कि पुलिस अधिकारी को ये पावर है कि FIR SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जब कोई सफिशिएंट कारण हो कि उसे गिरफ्तारी जरूरी है तभी, कोई मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है पुलिस की कि FIR दर्ज करने के बाद वो गिरफ्तार करे। हाँ, गिरफ्तारी के बारे में SP को थोड़ी सी पावर दी गई कि वो गिरफ्तारी को सुनिश्चित कराए अगर जरूरी है तो, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज फिर साफ साफ कह दूं कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पे आरोपी को गिरफ्तार ही किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक बहुत संगीन अपराध, हाँ गंभीर अपराध हो गए हैं, मर्डर वगैरह हो गया है, डकैती हो गई है, रेप के अपराध हो गए हैं, ऐसे अपराधों में तो गिरफ्तारी हर हालत में पुलिस अथॉरिटी करेगी, क्योंकि इससे गंभीर मामला और क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो छोटे अपराध हैं, 7 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध, ऐसे आरोपों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है सामान्यतः। अब 7 वर्ष तक के कारावास, अक्सर आप देखेंगे कि जितने केस दर्ज होते हैं उसमें से 99% केस 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे आप जानते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग सुनिए, मैं वो धाराएं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग शायद पीड़ित होंगे या आपने दर्ज कराया होगा, ठीक है, और वो लगभग सारी धारा बता दूंगा जितना आप लगभग सुने होंगे, जिसमें सजा 7 वर्ष से ज्यादा नहीं है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। धारा 143, धारा 147, धारा 148, धारा 159, ठीक, धारा 166 का, धारा 294, धारा 294 के अलावा धारा 323, 324, 325, 354, 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा, 509, 506, 504, 500, इन धाराओं के तहत ही व्यवहार में मुकदमा, सारे मुकदमे इन्हीं धाराओं में अक्सर दर्ज होते हैं, और इनमें जो सजाएं हैं वो 7 साल से ज्यादा सजा नहीं। साथ ही साथ 379, 379, 380, 381, इन सब धाराओं में 7 साल से ज्यादा सजा ही नहीं है। तो जब 7 साल से ज्यादा सजा ही नहीं है तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी FIR दर्ज होने के बाद भी, जब तक
गिरफ्तार किया जाना उस अथॉरिटी के नज़र में विशेषतः जरूरी ना हो। तो इस तरह से इस केस में मना कर दिया गया। यहाँ पे गिरफ्तारी किया जाना मैंडेटरी नहीं है, ये पावर दी गई है कि उचित लगेगा तो गिरफ्तार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। वर्तमान में नियम क्या है, मैं फिर लास्ट लाइन में कंक्लूजन बता दूं कि व्यवहार में नियम ये कर दिया गया है कि SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसके लिए सजा 7 वर्ष या उससे कम है तो व्यवहार में यही होगा, आप सामान्यतः कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जब तक विशेष कारणों से ऐसा किया जाना जरूरी न समझा जाए। किस केस में कहा गया, ये लखनऊ खंडपीठ का मामला है, राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य के याचिका पे ऐसा जजमेंट लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया है। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि हमारी प्रत्येक संडे को शाम 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन फ्री क्लास होती है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, लॉ के बारे में जुड़ी हुई क्लास होती है, कोई भी इस पे जुड़ सकता है और अपना जो है फायदा ले सकता है। इसके लिए आपको जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना होगा। रात में जैसे ही 8 बजेगा आपके पास लिंक अपने आप पहुंच जाएगा, उसमें रेड कलर में जलने लगेगा कि लाइव क्लास चल रही है और आप उस पर ऐड होके पूरा 2 घंटे का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कैसे कराई जाए। अगर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो आरोपी की गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे वो गिरफ्तार किया जाए, मैं इस पे भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा।